नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। राजधानी रायपुर नगर निगम स्मार्ट सिटी के द्वारा तेलीबांधा चौक से वीआईपी चौक तक हो रहे डिवाइडर सौंदर्यीकरण के नाम पर टेंडर घोटाले का अब तक पर्दाफाश नहीं हो पाया है और धड़ल्ले से इसका काम फिर शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल, आखिर किस मद से ये काम हो रहा है, गुणवत्ता को लेकर कौन है जिम्मेदार, देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में सौंदर्यीकरण को लेकर तरह तरह के काम किए जा रहे हैं। सौंदर्यीकरण के कार्यों को लेकर विपक्ष लगातार हावी रहा है और सवाल भी उठाता रहा है। तेलीबांधा चौक से वीआईपी चौक तक हो रहे सौंदर्यीकरण के कार्य में टेंडर के घोटाले की बात सामने आई है। मामले को लेकर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने लगातार सवाल उठाया है, जिसके बाद प्रशासन ने इस टेंडर को निरस्त कर दिया और जांच के लिए समिति बनाई। लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले ही एक बार फिर काम धड़ल्ले से शुरू हो गया है। टेंडर के घोटाले की बात सामने आई है। मामले को लेकर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने लगातार सवाल उठाया है, जिसके बाद प्रशासन ने इस टेंडर को निरस्त कर दिया और जांच के लिए समिति बनाई। लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले ही एक बार फिर काम धड़ल्ले से शुरू हो गया है। 7 दिन तो क्या, आज इस विषय को लेकर लगभग 23 दिन हो गए हैं, जिसमें आयुक्त महोदय की ओर से, नगर निगम की ओर से कोई जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। ये कहीं न कहीं इंगित करता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी इस विषय में, इन सभी को इस विषय की जानकारी थी, इस गोलमाल की जानकारी थी कि जिससे काम कराया जा रहा था उन्हीं को टेंडर देने की तैयारी में थे। और जब विपक्ष ने इस विषय को संज्ञान में लाया, जनता के सामने लाया, तो इन्होंने टेंडर को ही निरस्त करने का नाटक किया है। और अभी वहाँ पर काम कौन कर रहा है, निगम के अधिकारी बताने में असमर्थ। गौरतलब है कि पूरा काम जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत हो रहा है। मामले में जोन के कमिश्नर दिनेश कोसरिया से बात की गई। कोसरिया का कहना है कि ये काम नगर निगम के माध्यम से नहीं कराया जा रहा है। वहाँ पर सर्व समाज मांगलिक भवन सैंक्शन था और स्वीकृति के आधार पे वहाँ पर काम प्रारंभ किए गए थे। वहाँ के जो कुछ सोसाइटी वाले हैं, उन लोग फिर हाई कोर्ट में उस पे लगाए थे। हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, काम बंद हो गया था। फिर से सेकेंड डिवीज़न बेंच पे जब गया, स्टे हट गया था। बट फाइनली जब वो हुआ, मतलब हमने अपील किया तो स्टे हट गया था। फिर भी थोड़ा बहुत काम तो चल ही रहा था उसमें। बाद में फाइनली डिवीज़न बेंच ने उसको खारिज कर दिया। मतलब हमारा जो स्टे ये था, मतलब हमारे पक्ष में ना जाके वो पब्लिक के पक्ष में निर्णय दिया है कि वहाँ गार्डन ही रहेगा करके, तो काम वहाँ रुका हुआ है। तो काम अब फाइनली क्या है सर, गार्डन? अब तो हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील किए हैं, वहाँ से जो निर्णय आएगा उसका सम्मान हम करेंगे। सौंदर्यीकरण का काम शुरू होने के बाद से ही निगम सवालों के घेरे में रहा है और गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए सौंदर्यीकरण के कामों में रोक लगाने के लिए बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन भी किया और इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू से भी की गई। डिवाइडर सौंदर्यीकरण के नाम पर जिस तरह से टेंडर घोटाले का मामला निकलकर सामने आया, उसके बाद कहीं न कहीं नगर निगम और स्मार्ट सिटी जब इस पूरे मसले पर घिरते हुए नजर आए, तो नगर निगम का जिस तरह से रवैया रहा है कि उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने तो टेंडर इसका निरस्त कर दिया है। लेकिन जिस तरह से काम महज 10 दिन के लिए बंद हुआ था, उसके बाद जिस तरह से आज मैं फिर आपको दिखाने जा रहा हूँ डिवाइडर की हालात, जिस तरह से काम को पेंडिंग करके रखा गया था, वो काम फिर से आज शुरू हो चुका है। कारीगर इसमें सजाने का काम जो है लगातार कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी और इसके जिम्मेदार अधिकारी जब इसमें घिरते हुए नजर आए, तो साफ तौर पर जिस तरह से आज हमने नगर निगम के जोन कमिश्नर से इसकी जानकारी चाहिए, तो जोन कमिश्नर का साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम के द्वारा कोई भी कार्य नहीं कराया जा रहा है। हमारे द्वारा जो टेंडर जारी किया गया था, वो टेंडर अब निरस्त कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिरकार यह काम किसके द्वारा कराया जा रहा है, किस मद से कराया जा रहा है और इसके जिम्मेदार आखिर कौन होगा, जिसको पहले भी हमने खबरों में दिखाया कि कैसे गुणवत्ताहीन काम यहाँ पर हो रहा है।
सौंदर्यीकरण के नाम पर ही सिर्फ 2 करोड़ से ज़्यादा की राशि इस पर लगाई जा रही है और आखिरकार इसका काम की किस तरह से गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं आम जनता, इस सड़क पर गुजरने वाली जनता देख रही है। देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या कार्रवाई जो है संबंधित विभाग के द्वारा की जाती है और क्या कुछ कार्रवाई नगर निगम और स्मार्ट सिटी के जो जिम्मेदार है उस पर होती है। कैमरामैन होरी के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। नगर निगम के कार्य को लेकर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा है। सौंदर्यीकरण के कार्यों में हो रही लापरवाही को लेकर बीजेपी नेता हमेशा मुखर रहे हैं। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि जांच के लिए गठित टीम मामले में कब तक रिपोर्ट सौंपेगी और कब तक जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। रायपुर से स्वदेश न्यूज के लिए हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। तो वाकई सवालों में सौंदर्यीकरण। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं रायपुर संवाददाता हिमांशु पटेल के पास से। हिमांशु, बहुत अच्छी बात है, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, शहरों को सजाना चाहिए, डिवाइडर को सजाना चाहिए, लेकिन बिना घोटालों के साथ है और पूरी जो नियम प्रक्रिया उसके साथ ही काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नियम प्रक्रिया है, ये इसको यहाँ पर ताक पर रखकर ये काम किया जा रहा है, क्योंकि जो टेंडर था वो निरस्त हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर टेंडर निरस्त हो गया है तो फिर ये काम हो कहां से रहा है, कौन इसमें पैसे दे रहा है, पैसा आ कहां से रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है अभी। देखिए भागीरथी, निश्चित तौर पे शहर को सजाने और संवारने के लिए निश्चित तौर पे हर प्रशासन को, हर जनप्रतिनिधियों को काम करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो प्रक्रिया होती है तो पारदर्शी होना चाहिए, ताकि किसी न किसी जनता को यह न लगे कि काम यहाँ पे गड़बड़ झाला या भ्रष्टाचार का यहाँ पे मामला नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना से लेकर वीआईपी चौक तक के डिवाइडर सौंदर्यीकरण को लेकर जिस तरह से 2 करोड़ से ज्यादा की राशि सिर्फ चकाचौंध और सौंदर्यीकरण के नाम पर खर्च किया जा रहा था। खर्च करना ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उस डिवाइडर को टेंडर की बात कर ली जाए तो जब इसकी तमाम जानकारियां नगर निगम के कमिश्नर के साथ जब भाजपा की जो नेता है वो जो कमिश्नर की जानकारी चाहिए कि आखिरकार इस वक्त से काम हो रहा है, कौन इसका टेंडर किया है, कौन ठेकेदार इसका काम कर रहा है, कौन एजेंसी इससे काम कर रहा है, तो नगर निगम का कमिश्नर का साफ तौर पर कहना था यह काम नगर निगम के माध्यम से नहीं हो रहा है, यह काम की इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन नगर निगम के जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष मीना चौबे ने मीडिया से बातचीत करके उन्हें बताया कि सारी दस्तावेजों पर नगर निगम आयुक्त के हस्ताक्षर है और उन्हें साफ तौर पर कह दिया कि वो इसकी जानकारी में नहीं है। और दूसरी बात, जब हम कल मतलब हिमांशु, आप यहाँ कह रहे हैं कि ये काम नगर निगम की तरफ से करवाया जा रहा है, लेकिन जो जोन अध्यक्ष हैं, जो जोन कमिश्नर है, वो इस बात को सीधे तौर से नकार रहे हैं। वो देखिए भागीरथी, जब इस काम को लेकर हमने जब शुरुआत में जब इसकी संज्ञान लेकर जब बातचीत की तो नगर निगम के अधिकारी है वो पल्ला झाड़े कि हम नगर निगम के द्वारा टेंडर किए गए हैं, टेंडर के माध्यम से जांच कराई जाएगी कि गुणवत्ता में अगर खामी होगी तो। लेकिन जब जिस तरह से काम को लेकर गुणवत्ता में खामी निश्चित तौर पर दिखाई अभी भी दे रही है, उसके बाद काम को जब विवादों में जब घिरता हुआ अधिकारी यहाँ पर उसे जो नगर निगम आयुक्त के द्वारा तत्काल प्रभाव से आदेश को या उसे टेंडर को खारिज किया गया, उसे निरस्त किया गया। लेकिन कल की जब मैं हालात बता दूं तो अभी भी जो काम है कारीगर वहाँ पे धड़ल्ले से चल रहे हैं और इसका काम आखिर किस मत से हो रहा है ये बताने के लिए कोई जवाबदेही यहाँ पर तय नहीं की गई है। निगम के अधिकारी कह रहे हैं कि यह काम नगर निगम से नहीं हो रहा है, निगम के फंड से नहीं हो रहा है, तो आखिरकार समझ से परे है ये काम किस मत से हो रहा है, कौन आखिरकार इस काम को करवा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि समझ के परे है, क्योंकि अगर काम हो रहा है तो मजदूरों को पैसा देना होगा, जहां से सामान आ रहा है वहां पैसा देना होगा। आखिर ये पैसा दे कौन रहा है? क्योंकि जो जोन कमिश्नर है नगर निगम ये कह रहा है कि हमारी तरफ से ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो टेंडर था, जिस टेंडर के कारण जिसमें एक घोटाले की बात सामने आ रही थी और उसको निरस्त कर दिया गया, किस तरह का घोटाला था हम आपसे वो भी जानना चाहेंगे। और देखिए बता दूं, जिस तरह से यह जो फंड को लेकर बात की शुरुआत दौरे में जब इसको लेकर मसला जब उठा इस दौरान की 2 करोड़ की राशि से जिस तरह से जो कार्य कराया जा रहा था वो उसे लेकर जब महापौर से जब उन्होंने सवाल किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये राशि नगर निगम का 1 रुपया इसमें नहीं लगाया जा रहा है, क्रेडाई के फंड से इसका जो है क्रेडाई एक जो शहर को सजाने संवारने तमाम जो नागरिक सुविधाओं को लेकर एक राशि जो फंड जो दिया जाता है उस राशि से बनाई जा रही है। लेकिन जब उस राशि से जब विस्तृत जानकारी मांगी गई तो किस मत में किस नगर निगम के खाते में पैसा आया, आखिरकार क्रेडाई किस मत से कहां से किस माध्यम से पैसा जारी किया गया, इस बात को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। और कुल मिलाकर गोलमोल जवाब नगर निगम के जिम्मेदार, नगर निगम के जन प्रशासनिक अधिकारी है वो देते रहे। इससे लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष है, पार्षद दल है, उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात की, महापौर से मुलाकात की
अंततः जब उन्होंने जवाब से संतुष्ट होकर साफ तौर पे पूरे उन्हें लगा कि ये तो भ्रष्टाचार का मामला है और ऐसा में इसकी पूरी शिकायत है वो ईओडब्ल्यू में कर रखी है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ईओडब्ल्यू से जांच किस तरह से आगे बढ़ाई जाती है और जिम्मेदार और कौन आखिरकार किस मद से पैसा खर्च किया जा रहा था, कितने का टेंडर हुआ, टेंडर कब हुआ। और सबसे बड़ी बात बता दूं भागीरथी, जिस तरह से कोई भी काम शासी काम जब होता है तो पहले टेंडर किया जाता है, उसके बाद वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मामला यह था कि डिवाइडर आधी से ज्यादा लगभग बन के तैयार हो चुकी थी, उसके बाद वर्क ऑर्डर अखबारों में जारी किया गया, उसके बाद जो है टेंडर जारी किया गया। तो कहीं ना कहीं पूरा जो गोलमाल है वो कहीं ना कहीं प्रक्रिया में समझ आता है कि आखिरकार वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद कैसे कोई टेंडर जारी कर सकता है। तो पूरे मसलों को लेकर जिम्मेदार और जन प्रशासनिक अधिकारी है तो गिरते हुए नजर आए, उसके बाद लीपापोती करने में पूरी प्रबंधन जो है जुटी हुई है। बिल्कुल, वाकई यहाँ पर एक हैरान करने वाली बात आपने ये भी बताई कि वर्क ऑर्डर जारी करने से पहले बहुत सारा काम वहां पर हो चुका था। तो जो टेंडर जिसको दिया गया, जिस कंपनी को टेंडर दिया गया है, साफ तौर से यहाँ पर मिलीभगत दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पास वर्क ऑर्डर आया नहीं है, इस कंपनी के पास वर्क ऑर्डर आया नहीं है, तो फिर उसके पहले ये काम कैसे शुरू हो गया था? क्या उस कंपनी के प्रतिनिधि किसी तरह का कोई अभी जवाब दे रहे हैं इस पूरे मामले में कि जो अभी काम शुरू किया गया है, क्या उसी जो पहले वाली कंपनी थी उसी की तरफ से काम शुरू किया गया है या फिर कोई और कंपनियां बीच में आ गई जो ये काम कर रही है? लेकिन सवाल यही है क्योंकि नगर निगम की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से ये काम नहीं करवाया जा रहा है, तो पहले जो टेंडर काम कर रहा था क्या ये वही टेंडर उसी कंपनी की तरफ से काम किया जा रहा है? और देखिए भागीरथी, इस पूरे मसले में मैं बता दूं, वहां पर अगर कोई काम कर रहा है तो सिर्फ कारीगर कर रहा है। और कारीगर को साफ तौर पे यह बोला गया है, आदेश दिया गया है कि कोई भी पूछने पर यह नहीं बताया जाएगा कि काम किसके द्वारा कराया जा रहा है, नहीं ठेकेदार का नाम वहाँ पे बताया जाएगा। कल हमने कारीगर से बात करने की कोशिश की, उन्हें ठेकेदार का नाम नहीं बताया, साथ ही नगर निगम के जो विपक्ष है उनको ही नहीं पता कि ये काम किसके द्वारा कराया जा रहा है, महापौर को ही नहीं पता कि यह ठेकेदार कौन है, एजेंसी कौन है। तो समझ से परे कि आखिरकार ये फ्री में कोई विकास कार्य कैसे यहाँ पर भला करा सकता है। कहीं ना कहीं पूरे टेंडर में घोटाला, यहाँ पर ये बार बार मैं कह रहा हूँ, टेंडर घोटाला इसलिए हुआ है कि कोई भी वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद टेंडर नहीं होता। कोई भी शासकीय प्रक्रिया में पहले टेंडर होता है, लोग उसमें निविदा भरते हैं, निविदा खारिज होती है, तमाम प्रक्रियाएं होती है, उसके बाद फाइनल होता है तो वर्क ऑर्डर जारी होता है। लेकिन पूरे इस मसले में यहाँ पर उल्टा यहाँ पर दिखाई पड़ा, पहले काम हो जा रहा है, उसके बाद वर्क ऑर्डर जारी हो रहा है, उसके बाद टेंडर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है यहाँ पर गोलमोल, यहाँ पर जवाबदेही जो जिसकी बनती है वो भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी है वो भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि आखिरकार इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू में हुई है तो नगर निगम के जो कमिश्नर है या महापौर है वो किस तरह से इसकी जवाब तलब करते हैं और क्या। ठीक है हिमांशु, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष नगर निगम मिनल चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए। मिनल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में। लगातार आप लोग आवाज उठाते रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर सौंदर्यीकरण के नाम पर घोटाला हो रहा है, लेकिन टेंडर निरस्त कर दिया गया था, उसके बाद भी यहाँ पर काम शुरू हो गया है और नगर निगम की तरफ से कहा जा रहा है, जो जोन कमिश्नर है दिनेश कोसरिया जी वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, हमारी तरफ से सौंदर्यीकरण का काम नहीं हो रहा। लेकिन फिर कहाँ से हो रहा, पैसा कहाँ से आ रहा, तमाम तरह के सवाल यहाँ पर है, क्या कहेंगे आप? देखिए, नगर निगम की संपत्ति पर बिना नगर निगम की जानकारी के, बिना नगर निगम आयुक्त की जानकारी के, बिना महापौर की जानकारी पे कोई काम कर ही नहीं सकता। और अगर वास्तव में अगर ऐसा हो रहा है तो नगर निगम की जिम्मेदारियों, नगर निगम के जिम्मेदारों को थाने में रिपोर्ट लिखाना चाहिए। यहाँ पर कोई अपनी मर्जी से काम कर रहा है, यहाँ पर विध्वंस किया है, पहले वो डिवाइडर को तोड़ा गया है, तो अगर नगर निगम की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? और रही बात कि महापौर और जोन कमिश्नर अनभिज्ञता जता रहे हैं, तो ये तो संभव नहीं है। सारी चीजें उनके नाक के नीचे हो रही है, उनको सारी चीजों की जानकारी है। और मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि जो ठेकेदार जो भी वहाँ पे काम कर रहा था, उन्हीं को इनको गुपचुप तरीके से ठेका देने की तैयारी थी, मगर विपक्ष ने समय रहते विषय को उठा लिया, इसलिए उनको टेंडर को मजबूरी में निरस्त करना पड़ा है। और आज वो कह रहे हैं कि क्रेडाई काम कर रही है या कोई और काम कर रही है, बिना नगर निगम की परमिशन की, अनुमति के अगर कोई काम कर रहा है तो फिर नगर निगम ने वहाँ पर टेंडर निकाला क्यों था? जोन 10 से बाकायदा इस विषय निर्माण कार्य का टेंडर निकला है और टेंडर निकालने के पूर्व मौके पर आयुक्त महोदय, जोन कमिश्नर महोदय का वहाँ पे जाना होता है, वो लोग वस्तुस्थिति को देखते हैं। टेंडर जिस डेट पे निकला है उस डेट के पहले वहाँ पर 60% काम हो चुका था, तो इसको हम क्या कहेंगे? कोई भी कुछ भी कहेंगे, आयुक्त महोदय कुछ भी कहेंगे, महापौर कुछ भी कहेंगे, तो क्या जनता आंख मूंद कर मान लेगी? सारी चीजें सभी के सामने क्लियर है, मगर कहते हैं ना कि सैया भय कोतवाल तो फिर डर खाएगा। उनकी सरकार है और ये सरकार की दादागिरी।
बिल्कुल, तो आप ये सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि पहले से तय था कि किसको ये काम देना है, इसलिए उस कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया था क्योंकि वो आश्वस्त था कि काम तो मुझे मिलेगा, बाकी जो टेंडर निकालने की जो प्रक्रिया थी वो सिर्फ खाना काम पूर्ति करना थी, वो सिर्फ कंपनी एक ने दिखावटी शुरू थी। नहीं किया था सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कंपनी से काम करवाया करवाया जा रहा था। उन्होंने काम अपनी मर्जी से शुरू नहीं किया, आनंद फानंद में उनको कहा कर कि टेंडर आपको ही मिलेगा, हाँ। उनसे बोलकर काम शुरू करवाया गया। बिल्कुल, तो फिर वो जो नाटक करने की या दिखावा करने की क्या जरूरत थी? जो टेंडर प्रक्रिया थी, बाकी लोगों से भी बुलाया होगा, निविदा बुलाई गई होंगी, टेंडर बुलाया गया होगा। अगर किसी कंपनी से काम करवाना था, हालांकि अब उसके बाद जिस तरह से विपक्ष ने, आप लोगों ने ये सवाल उठाया, आप लोगों ने इसका विरोध किया, तो वो टेंडर निरस्त हो गया। अब जब टेंडर निरस्त हो गया है तो फिर से काम शुरू कर दिया गया है, और जो नगर निगम की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें नहीं पता है, तो अब इस तरह के मामले को लेकर अब आप लोग कहां तक आवाज उठाएंगे? क्योंकि विरोध ठीक है, किया आप अगर लोग हम ने, मान रहे हैं कि टेंडर अगर तो उनको निरस्त हो नहीं गया। पता है, अगर उनको नहीं पता है टेंडर हो गया है, काम कौन कर रहे हैं उनको नहीं पता है, हाँ। तो विधिवत तरीके से वो नैतिकता के नाते थाने में जाकर रिपोर्ट क्यों नहीं लगाते? जो संबंधित जोन है जी। वहाँ के लोग, जिम्मेदार लोग रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाते कि हाँ कोई अनजान आदमी काम कर रहा है करके? ये सब एक दूसरे पे ये उन लोग की साजिश के तहत ये कार्य हो रहा है, और जो भ्रष्टाचार को अंजाम ये लोग देते हैं, अपने चहेते ठेकेदारों को काम देते हैं, ये वही यहाँ पर ये हो रहा है। हमने इसकी शिकायत माननीय आयुक्त महोदय से हमने जानना चाहे इस विषय पर उनकी प्रतिक्रिया। वो हर चीज से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए बड़े ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से उनका जवाब आया, और उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एक जांच कमेटी बिठा रहे हैं जो 7 दिन में रिपोर्ट देगी। महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी, आज 25 दिन हो रहे हैं उस विषय को, ये लोग खुद जांच में घिरे हुए हैं, तो लोग जांच रिपोर्ट क्या देंगे? आज तक वो जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। हमने आगे भी इसके लिए कंप्लेन किया है। हम थोड़े दिन इंतजार करते हैं कि कुछ कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे। मिनल जी, लेकिन विपक्ष के जो सूत्र रहते हैं वो भी बड़े तगड़े होते हैं, वो पता कर लेता है विपक्ष की आखिर चल क्या रहा है, आखिर कहां पर घोटाला हो रहा है, क्योंकि उसके बाद ही फिर आप लोग ने इस मामले को उठाया। ठीक है मिनल जी, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि अभी जो ये काम हो रहा है, क्या ये वही कंपनी कर रही है जो पहले कर रही थी? क्या सूत्र है आप लोग की भी तरफ से कोई जानकारी जुटाई जा रही होगी? अभी जो काम हो रहा है कहां से हो रहा है, कौन करवा रहा है? ये सारे काम निगम के माध्यम से ही हो रहा है, चाहे ये पेमेंट कहीं से और भी क्या ये करें। वही कंपनी कर रही है जिसका टेंडर निरस्त कर दिया? टेंडर तो वर्क ऑर्डर हुआ ही नहीं था, टेंडर हाँ। किसको मिलने वाला था? वर्क ऑर्डर हुआ ही नहीं था, टेंडर हाँ। ही निरस्त कर दिया गया है। हाँ। मगर अपने चहेते जो आधा काम किए उन्हीं से हाँ। पूरा काम करवा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि बाकी चीजें जो है वो कागजों में ही होगी, मगर वास्तव में इनका जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मैं विपक्ष की देता हूँ, जब इनका भुगतान नगर निगम के माध्यम से होगा तो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इनका भुगतान कहाँ से हो रहा है। और जब जो टेंडर निकला था वो अनटाइड फंड से निकला था, और आज ये कह रहे हैं कि अनटाइड फंड से इनको भुगतान नहीं होगा, क्रेडाई कंपनी भुगतान करेगी, मगर सबके माध्यम नगर निगम है। जब भी ऐसा कुछ होगा, भुगतान का आएगा, हम फिर उसका विरोध करेंगे। नगर निगम के माध्यम से इसका भुगतान हम होने ही नहीं देंगे। आप लोग ईओडब्ल्यू से इसकी जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार की तरफ से बात करें, भूपेश बघेल की तरफ से बात करें, वो अक्सर ईओडब्ल्यू पर आरोप लगाते रहे कि केंद्र सरकार ईओडब्ल्यू का इस्तेमाल करके सरकार को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नेताओं को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की परंपरा रही है, सिवाय आरोप प्रत्यारोप के लोग कुछ नहीं करते हैं, और अभी भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इस कार्य को। तो लेकिन आपको आश्वस्त है कि क्या ईओडब्ल्यू इस पर जांच करेगा? आप लोग किसी तरह की मांग कर रहे हैं ऑफिशियल तौर पर? दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमको प्रणाली पे पूरा भरोसा है। ठीक है मिनल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हिमांशु, जिस तरह से अभी मिनल जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर साफ तौर पर सरकार की तरफ से ही काम करवाया जा रहा है, नगर निगम की तरफ से ही काम करवाया जा रहा है, तो फिर ये जो सारा जो गड़बड़ झाला क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तरफ सरकार तो बड़े बड़े दावा करती है कि हमारी जो सरकार है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, हम जो भी काम कर रहे हैं वो नियम प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं, तो इतना बड़ा काम हो रहा है, करोड़ों का काम हो रहा है, क्या सरकार को या शासन को यह अंदेशा नहीं था कि इस तरह से काम अगर होगा, नियम प्रक्रिया का वहां पर पालन नहीं किया जाएगा तो ये आगे चलकर मुद्दा बनेगा, और मुश्किल से 1 साल का भी वक्त नहीं बचा है विधानसभा चुनाव में? निश्चित तौर पर भागीरथी, जिस तरह से सौंदर्यीकरण शहर का किया जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इस टेंडर प्रक्रिया में जितना पारदर्शिता था, उसके साथ साथ मैंने पहले भी बताया कि टेंडर काम का कोई भी ठेका यहाँ पर हुआ नहीं है। कारीगर यहाँ जमीन पर आकर काम करना शुरू कर दे रहा है, काम आधे से ज्यादा पूरा हो जा रहा है, भुगतान की तिथि आ जा रही है, ठेकेदार का पता नहीं है, एजेंसी का पता नहीं है, कौन काम करवा रहा है इसके पता नहीं है। महापौर कभी कहते हैं क्रेडाई फंड से काम हो रहा है, अनटाइड फंड से इसे पेमेंट नहीं करेंगे, कभी कहते हैं नगर निगम के कमिश्नर इधर टेंडर जारी करता है। तो कुल मिलाकर पूरा मसला जो आम जनता को भी समझ आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है।
तेलीबांधा डिवाइडर सौंदर्यकरण को लेकर लगातार मीडिया के माध्यम से जनता तक ये बातें पहुंची। जनता भी समझ चुकी कि आखिरकार कितना बड़ा टेंडर यहाँ पर घोटाले की बात चल रही है। हमारे पास आम जनता की जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो फोटोज उपलब्ध होते हैं कि आखिरकार यह काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसका उद्घाटन ही नहीं हुआ है, क्योंकि परत दर परत उखाड़ना शुरू हो गया है। आम जनता जो उस रास्ते में गुजरती है वो साफ तौर पर उसको दिखाई पड़ता है कि कैसे गुणवत्ताहीन काम मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ। हर बार मैं रास्ते से गुजरता हूँ, देखता हूँ एक न एक परत जो वहाँ पर उखड़ के नीचे सड़क पर गिरी होती है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम और स्मार्ट सिटी नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सौंदर्यीकरण का काम मतलब हिमांशु, यहाँ पर प्रक्रिया का पालन तो नहीं किया गया है, प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया इस काम को लेकर। जो काम करवाया जा रहा है वो भी गुणवत्ताहीन है कि ज्यादा नहीं चलेगा, बस ये कोशिश की जा रही है कि हाँ चुनाव आने वाला है तो तब तक कुछ बेहतर कर लिया जाए, लोगों को बता दिया जाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गुणवत्ताहीन जो काम है वो जनता देख रही है और जनता खुद आवाज उठा रही है, विपक्ष तो उठा ही रहा है। लेकिन अब ऐसा भी लग रहा है कि नगर निगम और शासन इस मामले में फंस गए, क्योंकि उनको लग रहा था शायद ये मुद्दा नहीं बन सकता, ये बहुत छोटी सी बात है, कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि लोगों को लगेगा हम तो अच्छा ही काम करें, हम तो सौंदर्यीकरण काम करवा रहे हैं। देखिए भागीरथी, जिस तरह से मैं ये सिर्फ डिवाइडर सौंदर्यीकरण का ही बात नहीं है, इससे पहले और राजधानी में कई ग्रेफिटी वॉल पेंटिंग का काम चल रहा है। क्या राजधानी रायपुर में स्मार्ट सिटी के पास या नगर निगम के पास नागरिक सुविधाओं के लिए और कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है या कोई काम नहीं बचा है कि सिर्फ रंगाई पुताई या लाइटिंग में ही करोड़ों रुपए बहा दिया जाए? आज राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती क्षेत्र की मैं बात कर ली तो लाखों रुपए का ठेका सिर्फ पुताई के लिए किया जा रहा है और जिस तरह से चकाचौंध करने में लाखों रुपए बहाया जा रहा है इसलिए, लेकिन काम करे, लेकिन कहीं ना कहीं। अच्छा हिमांशु, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, चलिए अब इसमें क्या घोटाला और क्या नहीं, और अगर इसको हम साइड में रख दें, ये देखिए वहां पर जो काम हो रहा है और जितने करोड़ों रुपए की बात की जा रही है, आपको लग रहा है कि करोड़ों रुपए वहां पर खर्च हो रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर गोलमोल चीजें हो रही हैं कि पैसा वहां पर सौंदर्यीकरण पर कम खर्चा हो रहा है, लोगों की जेब में, अधिकारियों की जेब में, नेताओं की जेब में ज्यादा जा रहा है। देखिए भागीरथी, कोई भी अगर सामान अगर सार्वजनिक जगह पे आप लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसकी जो क्वालिटी है बेहद ही सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि उसको एक दो दिन नहीं, सालों लंबे समय तक उसको चलना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आज जिस मटेरियल का वहाँ पे काम चल रहा है, वह फाइबर जैसा सीट है वो एक ठीक है, ठीक है हिमांशु, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरह से नियम प्रक्रिया का पालन तो नहीं किया गया है, लेकिन जो निर्माण हो रहा है वो भी गुणवत्ताहीन निर्माण हो रहा है और यहां पर अब टेंडर जो प्रक्रिया थी उसको निरस्त कर दिया गया। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आगे फिर काम क्यों शुरू हो गया है और जो नगर निगम की तरफ से क्यों कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से काम नहीं किया जा रहा, हमें इस बारे में पता ही नहीं। तो आखिर फिर किसको पता है? शासन को पता तो होना चाहिए ना। अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी में कोई काम हो रहा है, तोड़फोड़ हो रहा है, तोड़कर उसमें सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, तो शासन की जिम्मेदारी होती है, उसको सारी जानकारी होनी चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो रोके और यहां पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।